हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो जैसे हमने पिछली बार ये डिसाइड करा था कि हम लोग ये देखेंगे कौन कौन लोग पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। हर कोई पेटेंट अप्लाई नहीं कर सकता। हमारा इंडियन पेटेंट एक्ट बड़ा ही स्पेसिफिक है कि कौन जना पेटेंट अप्लाई कर सकता है और कौन जना नहीं कर सकता अप्लाई। तो सेक्शन 6 पेटेंट एक्ट का वो तीन क्लॉजेस हैं उसके अंदर, 6A, 6B, 6C, जो ये बताते हैं कि कौन कौन जना पेटेंट अप्लाई कर सकता है। तो जब हम 6A की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि ओनली ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कैन अप्लाई अ पेटेंट। तो अब ये ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है क्या? हमारा जो डेफिनेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज जो हमने पिछली बार डिस्कस करा था, सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 का वाई, सेक्शन 2(1)(y), वो हमको ये बताता है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन कौन नहीं है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हैं। तो जब हम 2(1)(y) को हम पढ़ते हैं तो वो ये बताता है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर डज नॉट इंक्लूड आइदर द फर्स्ट इम्पोर्टर ऑफ एन इन्वेंशन इनटू इंडिया और अ पर्सन टू whom एन इन्वेंशन इज फर्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो यानी कि अगर आप कोई इन्वेंशन बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करो तब भी आप ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं बनते, तब भी आप पेटेंट अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर आपको किसी ने जो है पहली बार कोई इन्वेंशन बताई है तब भी आप ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं बन सकते। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर वही लोग होंगे जिनका कंट्रीब्यूशन है उस पेटेंट को बनाने में। जो सेकंड कैटेगरी है वो है 6B की। तो कोई भी जना जो असाइनी है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का, या फिर जिसके पास राइट्स दिए गए, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ने किसी को राइट्स देते हैं। जब हम रिसर्च लैब्स की बात करते हैं तो रिसर्च लैब्स में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर होंगे, पर वो उन्होंने अपने राइट्स किसको दिए हैं? जो रिसर्च लैब जिसकी है या जिस कंपनी के लिए वो रिसर्च कर रहे हैं उसको उन्होंने असाइन करे हुए अपने राइट्स। तो वो असाइनी जो है वो भी पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम असाइनी की बात करते हैं तो असाइनी की भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में, जो डेफिनेशन, अगेन डेफिनेशन क्लॉज, जब भी हमको कोई भी डेफिनेशन देखनी है तो हमें डेफिनेशन क्लॉज में जाना पड़ेगा। तो सेक्शन 2 जो है वो 2AB, वो हमें बताता है असाइनी क्या है। तो जब हम 2AB पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं असाइनी इंक्लूड्स एन असाइनी ऑफ द असाइनी एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज असाइनी and references or to the assignee of any person including references to the assignee of the legal representative or assignee of that person। तो ये थोड़ी सी लंबी और बहुत ही कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है, बट सिंपल एज दैट असाइनी इज समवन हु हैज़ बीन कम्युनिकेटेड द इन्वेंशन। जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिजीज पर्सन हु इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ was entitled to make an application। For example, एक इन्वेंटर है ए, अपनी डेथ से पहले वो अपने वो उसने कोई इन्वेंशन बनाई थी अपनी डेथ से पहले एंड उसको वो पेटेंट अप्लाई कर सकता था, बट बिफोर अप्लाइंग ही डाइड। तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भी डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन 2(1)(k) की, तो वो बताते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है। तो 2(1)(k) बताता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन इन लॉ हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन। तो जो भी जना किसी एक जो जिसकी डेथ हो चुकी है, डिजीज मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, कोई भी एक ऐसा जना जो जिसकी जो डेड पर्सन है उसकी जो संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, संपत्ति का मालिक बन जाता है, तो वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। तो ये 3 कैटेगरी हैं सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जो लोग पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। थैंक यू।